चलिए हम लोग इस बार जो नीट 2020 है, एक तो ऐसे ही इतना डेंजरस था, ऊपर से इसमें दो एग्जाम्स हुए। एक तो हुआ था जिसका हम लोगों ने वीडियो सोल्यूशन देख लिया है, जो पहले था हमारे पास। और एक अभी 14th को हुआ है, जिसको नीट 2020 फेज 2 करके बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इस पेपर का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी पेपर था, सिंपल। एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरा भला हो जाएगा। सारी चीजें एनसीईआरटी ध्यान रखें, इसी को पढ़ो, सब इधर से ही आता है। ठीक है, इधर उधर बुक को ही फॉलो करने की जरूरत नहीं। लोग बहुत सारा ऑर्गेनिक और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, आता बहुत लल्लू सा है। सिंपल, जहां भी पढ़ते हो जिस टीचर के पास, नोट्स फॉलो करो, काम हो जाएगा। हाँ, याद रखने वाली चीजें एनसीईआरटी बस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। और साथ में एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। तो हीट करने पे कौन एनहाइड्राइड दे सकता है भाई? तो लास्ट वाला। और ये जब इसको अमोनिया से रिएक्शन कराओगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा के, तो फिर ये तो अभी लास्ट ईयर नीट में आया हुआ था। पहले अमाइड बनेगा थैलामाइड, फिर हीट कर दोगे तो थैलीमाइड बन जाएगा, लास्ट में इमाइड करके आ जाएगा। तो आंसर साफ साफ हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 137, 136 से स्टार्ट हुआ है, हमें चलना होगा 180 तक। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेसिया। नाम बड़ा डेंजरस है लेकिन आंसर बड़ा आसान है, आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट। तो ये तो सिंपल, विटामिन का किस विटामिन से कौन सा डिजीज होता है, अगर कौन सा विटामिन कम होगा तो उससे कौन सा डिजीज हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक छोटा सा चार्ट बना है, उसे चार्ट लो तो अपना नंबर आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 138 सरफेस केमिस्ट्री का रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इन विच ऑफ द सॉल्ट्स द कोलाइडल पार्टिकल्स आर विथ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल सॉल्यूशंस अक्सर सल्फाइड वाले होते हैं या फिर स्टार्च के। ठीक है, और जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन और हाइड्रेटेड Al2O3 TiO2 ये सब दिया है, ये सब पॉजिटिव सॉल्व वाले एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल इसके लिखा हुआ है, सिंपल, हम लोग उसका फॉलो करके आंसर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन ईएमएफ सीरीज। तो बोला जाता है अक्सर एस ब्लॉक वाले ऊपर मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सबसे ऊपर तो वो छोटकू लिथियम, और उसके बाद हमारे पास एल्कली मेटल्स, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहले यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, पोटेशियम के प्लस। सबसे ज्यादा कौन? जो एल्कली मेटल सबसे ऊपर होते हैं, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद एल्यूमिनियम, और ये सब आता है। गोल्ड तो बहुत नीचे आता है। आयरन तो हमारे पास चलो हाइड्रोजन से ऊपर रहता है। सिंपल आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही ज्यादा लल्लू सा क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। कहाँ से? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर हमसे बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर का कौन होगा? ऐसे भी देखो, नीट वाले तो क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं, अमोनियम अमोनियम अमोनियम। तो तीन ऑप्शन में तो अमोनियम है, पक्का वो अमोनियम वाला आंसर नहीं होगा। विच वन इज ऑड? थर्ड ऑप्शन। और थर्ड वाला आंसर वैसे क्यों है भाई? सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन एनायनिक हाइड्रोलिसिस करा के सॉल्यूशन को बेसिक बना देगा। सिंपल आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, मतलब इससे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा के साथ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। sp3d ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर वाला केस करके हम लोग बोल सकते हैं, या 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, जिसको हम लोग 3 से एक ट्रायंगुलर प्लेनर बना लेते हैं, और एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। और 6 सिग्मा 0 लोन पेयर वो तो ऑक्टाहेड्रल वाला हो जाता है। आंसर देखें तो ए का होगा थर्ड से, बी का होगा लास्ट से। ए का थर्ड से, बी का लास्ट से, आंसर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 142, इससे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन मिला है कभी? हमसे बोल रहा है कौन सा फिनॉल डेरिवेटिव जो होगा वो सबसे अच्छा एसिड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और सब में कहीं है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। केमिकल काइनेटिक्स का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा होता है। ये आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे जेड ए बी ये किस चीज को बताता है? द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हो ए और बी, तो उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में ये इंडिकेट करता है। आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट। 144, the reaction of concentrated sulfuric acid with carbohydrates is an example of। इसको ऐसे चेयरिंग ऑफ शुगर भी बोलते हैं। शुगर को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दो ना, तो भून देता है उनको। भून देता है मतलब किसी को हीट करो तो क्या होता है? पानी उड़ जाता है। तो ऐसे कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से सारा गंगा जल निकाल लेता है। कौन सी रिएक्शन है ये? डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सेटिंग ऑफ सीमेंट?
नॉर्मली क्या होता है, जो सीमेंट है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो हम जब जिप्सम मिलाते हैं ना, तो जिप्सम बस इतना काम करता है कि वो सेटिंग टाइम को, जो बहुत जल्दी सीमेंट हार्ड ना हो जाए, जब तक हम लोग काम करते हैं या जब तक हमने पता चला कहीं पे सैंड सीमेंट इन सबको मिला के रख दिया हम लोगों ने, तो उसके बाद जब तक हम उसको कहीं यूज ना करें तब तक वो हार्ड नहीं होना चाहिए। तो सेटिंग टाइम को नॉर्मली स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है। आंसर हो जाता है थर्ड पार्ट। ये भी लल्लूएस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा लल्लू क्या लोगे। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। अगर बायोमोलिक्यूल्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर जो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, अगर उसे देख लो ना, शॉर्टकट भी है इतना सारा। तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज। और देखो चार ऑप्शन भी इतना गंदा होता है ना, एक में बोल रहा है इट इज एन एल्डोपेंटोज, एक में बोल रहा है एल्डोहेक्सोज। या तो एल्डोपेंटोज होगा या तो एल्डोहेक्सोज होगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऐसे बेकार हो गया। होता क्या है, एल्डोहेक्सोज। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए एल्डो बोलते हैं, और टोटल 6 कार्बन होता है इसलिए हेक्सोज। ठीक है। 147, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 600 dm क्यूब, dm क्यूब मतलब लीटर, तो 600 लीटर ऑफ ए गैस एट 1 बार टू 150 लीटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर तो दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, सिंपल लगा दो, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है। P1 कितना है हमारे पास 600, V1 कितना है अपने पास, सॉरी P1 कितना है 600, P1 कितना है 1 बार इक्वल्स टू P2 हमें बताना है। और इन इस जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है वो कितना 150 लीटर। सॉल्व कर लो बड़े आराम से, 4 बार आ जाएगा, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। 148, अभी 2 या 3 दिन पहले सेम क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख करके ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉरी जब हम लोग पढ़ते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेम क्वेश्चन को बोर्ड में लिख करके मैंने सॉल्व कराया है, सेम सेम डेटा के साथ। अगर कोई बच्चा वो लेक्चर देखा हो और जा करके वो एग्जाम में जाए, सेम कुछ करने नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तुम्हें मिला होगा ये। तो क्या बोला है, इफ 8 ग्राम ऑफ एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो बस यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। तो अगर पहले वेपर प्रेशर 100 है तो फाइनली कहाँ चला जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 100, पीवी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पीवी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो लिख दो, नॉर्मली हम लोग सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टाइम पे लिखते हैं सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, इसी को इक्वल टू करके लिखना। तो सोल्यूट के मोल्स कितना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में अक्सर सोल्यूट बहुत कम होता है, तो तुम चाहो तो केवल सॉल्वेंट के मोल्स लिख दो 114 डिवाइडेड बाई 1 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल में सॉल्वेंट भी लिखना चाहिए और सोल्यूट भी लिखना चाहिए, लेकिन सोल्यूट बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट भी करके तुम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लोगे। मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 40। 149 हमसे बोल रहा है ना, ये चार रिएक्शन जो दी गई हैं 1 2 3 4 करके, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट कम अंडर हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन। अगर ये वाली रिएक्शन देख लो, फ्लोरीन को पानी में डालोगे हाइड्रोलिसिस नहीं करता, आग लगा देता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है, देख रहे हो, ये तो रिडॉक्स है, और सब हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। पहले बोल रहा है कॉजेज नो डैमेज टू मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, गलत बात है। नॉर्मली जो हमारे पास जो स्टोन्स होते हैं वो कार्बोनेट्स के बने होते हैं, और जब एसिडिक रेन होता है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं, बहुत बेकार कर देते हैं, खास करके ये सब जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनको प्रॉब्लम करता है। तो एसिडिक रेन नो कॉजेज, बोल रहा है कॉजेज नो डैमेज टू मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, यही गलत बात है, और हमसे यही जानना चाहता है, नॉट ट्रू, आंसर फर्स्ट पार्ट। 151, अब इसको क्या बोलोगे, SF6 ऑक्टाहेड्रल करेक्ट है, BeCl2 लीनियर सही है, अमोनिया ट्रायंगुलर प्लेनर सही है, सॉरी ट्रायगोनल पिरामिडल सही है, और PCl5 ट्रायगोनल प्लेनर थोड़ी ना होता है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा रॉन्ग। चले 152, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो वेट है वो दिया है 12 ग्राम, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। तो भाई 1 मोल है तो एटम कितने होंगे, Na के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। 153 नंबर क्वेश्चन, इफ for a certain reaction delta H of reaction is this at 450 Kelvin। तो हमसे पूछ रहा है बता दो इंट्रोपी का चेंज क्या होगा इसी रिएक्शन के लिए। पहले तो ये ध्यान रखो, लास्ट में आगे जाकर बोला है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर का है, तो हम बोलेंगे डेल्टा G नेगेटिव आना चाहिए, और डेल्टा H है कैसा, प्लस में, तो पक्का जो हमारे पास डेल्टा S होना चाहिए वो प्लस में ही होना चाहिए। अगर डेल्टा S माइनस हो गया तो हमें एक लल्लू सा फॉर्मूला पता होता है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S ना।
तो अगर डेल्टा एस माइनस हो गया तो ये तो प्लस हो जाएगा, और डेल्टा एच भी प्लस है तो वो तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो पक्का जो डेल्टा एस है ना वो प्लस आना चाहिए, या तो 13 या तो 33 या फिर 70। अब कौन होगा आंसर वो बात की बात है, लेकिन क्या होगा वो हमें पता है कि या तो 30 होगा या तो 70 होगा। कैसे सॉल्व करें, कुछ हमें दिया नहीं डेल्टा जी के बारे में, तो हम डेल्टा जी जीरो लेकर के वो इक्विलिब्रियम वाला डेल्टा एस निकाल दो, तो वो हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी, उठा के वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा 4 नंबर 70 आएगा, 67 समथिंग करके, लेकिन अप्रॉक्स करके तुम्हें आंसर 70 ले लेना होगा। 154 a liquid compound X can be purified by steam distillation only if it is, जब ये स्टीम वोलाटाइल हो और वाटर में सॉल्युबल ना हो, ठीक। मिसिबल विथ वाटर नहीं, स्टीम वोलाटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर, आंसर हो जाता है लास्ट पार्ट इसका। 155 हमसे बोल रहा है sp2, तो sp2 ये दोनों तो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं और रिंग में सारे 6 sp2 और ये वाला sp2 हो जाएगा ईस्टर वाला कार्बन। तो 7 sp2 पाई बॉन्ड कितने, एक तो CO में पाई बॉन्ड होगा एक, और 2 पाई बॉन्ड यहाँ तो 3, और रिंग में 3 है तो 6, तो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 156, ये हॉफमैन ब्रोमाइड की रिएक्शन है, प्रोपेनामाइड बोल रहा है हमारे पास, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, और उसकी रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ CO गायब हो जाएगा, मिलेगा क्या, इथाइल अमीन, आंसर हो जाएगा लास्ट वर्ड। ये सब लल्लू लल्लू रिएक्शन है अपने पास। 157 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट, लिथियम और मैग्नीशियम शोज सम सिमिलरिटीज in their physical properties as they are diagonally placed in the periodic table, हाँ यही सही बात है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 158 क्या करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा था मीटल विच रिवील्स ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हो जाएगा थर्ड मैग्नीज वाला पार्ट। सेकेंड में द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज कंसिडर्ड नॉट एज ट्रांजिशन मेटल, वो कौन होता है, जिंक, लास्ट वाले जो हमारे पास होते हैं, जिंदगी कद्दू हो गई, उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्या नहीं कंसिडर करते हैं, ट्रांजिशन मेटल, तो ये हो जाएगा 4, बी का 4। सी में देखो क्या बोल रहा है, द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम, स्कैंडियम ऑलवेज शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और लास्ट में बोला है कि जो मेटल है, द मेटल विच इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, वो होता है कॉपर, कॉपर +1 में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, आंसर होता है इसका। अब मैचिंग में देख लो भाई, डी का होगा 2, सी का होगा 1, डी का होगा 2, सी का होगा 1, डी का होगा 2, सी का होगा 1, आंसर फर्स्ट पार्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 159, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद, ये वो, इससे क्या करो भाई, कॉपर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड, सेरियम क्या है, लेंथेनॉइड, लो सबसे क्या बोला जाए, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन बिलो व्हिच वन रिवील्ड ए लीनियर स्ट्रक्चर, कौन है लीनियर, N2 लाफिंग गैस लीनियर। और ये देखो बहुत दिनों बाद नीट में ये रिएक्शन वापस आई है, ये कौन सी रिएक्शन है, HBO हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराओ, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, बाहर वो चला जाएगा, आंसर हो जाता है लास्ट पार्ट। फिर एक नेम रिएक्शन आई है अपने सामने, कौन सी रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, H2 पैलेडाइज बेरियम सल्फेट से एल्डिहाइड बना रहा है, तो पक्का वहां पे क्या रहा होगा, COCl। और कितना तुम्हें नाम याद कराया जाता था पता है, बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन हो अगर वहां एक भी H ना हो तो क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइल क्लोराइड, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, बेकेलाइट कैसा होता है भाई, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution, रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना उतना ज्यादा आसान, आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। और 165, इसके ऊपर कहानी लंबी है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बॉन्ड एनर्जी बताना है अपने को। तो एक्चुअली में इसके लिए कहानी ऐसी है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जैसे जैसे वो स्टार्टिंग में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना बॉन्ड बनाने से पहले, तो अट्रैक्शन से एनर्जी लिबरेट होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होती रहती है, तो जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड उन दोनों हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन उससे ज्यादा अगर उनको पास मिलाओगे तो फिर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल्सन देने लगेंगे और इवन इलेक्ट्रॉन भी ओवरलैपिंग करके रिपल्सन देने लगेंगे, तो बाद में फिर से रिपल्सन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है।
तो जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा यहाँ, जब एनर्जी मिनिमम होगी, ये वाई वाला पार्ट देख लो, एनर्जी का पार्ट है, तो जब जब एनर्जी होगी मिनिमम तो स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम, उसी टाइम पे बॉन्ड बन जाता है। तो हमसे पूछ रहा है बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो बड़े आराम से इसको बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैसे बोला जा सकता है, बस एक छोटा सा कलाकारी करके। कैसे बोलेंगे, यही वाली एनर्जी तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला केस है, इतनी ही एनर्जी पे वो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखते हैं, अगर इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो वो कितनी एनर्जी के बराबर होगा, ये टोटल ए है, उसमें से बी निकाल दो। ठीक है, तो ए माइनस बी, वो साइन के लिए बी माइनस ए लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट 166। कौन है जो फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो करता है, AGBR, आंसर लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 167, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है लेंथेनॉइड रिवील्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत बात है। लेंथेनॉइड्स +3 ही शो करता है, ऐसी बात नहीं है, +3 और कभी कभी +4 भी शो कर देते हैं कुछ लोग +2 भी शो कर देते हैं, ओनली +3 बोलना सही नहीं है, तो इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। मेरे तरीके से देखो, जो भी क्वेश्चन में है वहां पे इनकरेक्ट ही पूछा है। अच्छा, रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है, दो लोगों की बॉन्ड एनर्जी दिया है, इसकी बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन अपने सीट का कॉपी पेस्ट है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस हो तो जाकर के देख भी सकते। डेल्टा एच दिया है 109 इक्वल्स टू, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितना 435 प्लस Br2 की बॉन्ड एनर्जी वो कितना 192 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। बस सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाता है 368। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है नीट वालों का, और याद रखने का शॉर्टकट होता है अपने पास, कौन, जनाबे अली सनक पड़े। तो यहाँ पे देखो सनक पड़े, सनक SNO2, तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। और ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन, अक्सर मैं बोलता भी हूँ केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस अक्सर एक दो क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में। तो जीरो ऑर्डर के ऊपर है, हाफ लाइफ जो इसका होता है जीरो ऑर्डर का C0/2K। तो तुम्हें देखो ध्यान से, हाफ लाइफ दिया है 100 सेकेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 0.02 और 2K के पूछ रहा है, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाता है लास्ट पार्ट 1.0 × 10⁻⁴। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकोल। ये कहाँ से आया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, कैसे पता होगा, भयंकर रट्टाफिकेशन से, और वहां पे जाके देखोगे इट इज नॉट बैक, जो यहाँ पे बोल रहा है बैक्टीरिसीडल, बोलना भी बहुत टफ है, ये गलत बात है। इट इज ए बैक्टीरिसीडल, ऐसे ये कंपाउंड होता है। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक होता है, जानते होगे तुम लोग, नहीं भी जानते होगे जाकर के केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ को डेली डेली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मेटलर्जी से एक प्यारा सा क्वेश्चन है, निकल के लिए मॉन्ड्स प्रोसेस, जर्कोनियम के लिए वैन आर्कल प्रोसेस, टिन सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए लिक्वेशन यूज करते हैं, और बोरॉन के लिए जोन रिफाइनिंग। तो बस सिंपल सी मैचिंग है, बोरॉन के लिए जोन रिफाइनिंग, ए का हो जाएगा लास्ट, ए का हो जाएगा लास्ट, बी का क्या हो जाएगा, टिन लिक्वेशन यूज करेंगे, बी का लिक्वेशन। सी के लिए जर्कोनियम, जर्कोनियम के लिए वैन आर्कल प्रोसेस, तो सी के लिए क्या होगा 1, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, फ्यूल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं और वाटर बनाते हैं, तो रिएक्टेंट H2O2 और प्रोडक्ट गंगा जल, आंसर। 174 आइसोटोनिक कौन होते हैं भाई, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। AB की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 4 × 10⁻8, तो वो क्या होगा S² = 4 × 10⁻8, तो सॉलिबिलिटी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻4, यही तो मोलरिटी होता है। तो सॉलिबिलिटी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻4, आंसर क्या हो जाएगा लास्ट पार्ट। SN1 के ऊपर पूछा है, कौन है जो SN1 नहीं देगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो, अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो SN1 बहुत आराम से दे देगा, पहला दे देगा बहुत आराम से, ये बहुत आराम से दे देगा, ये बहुत आराम से दे देगा, लेकिन यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद वाली कहानी नहीं सोचना कभी, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनने पे ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो 1, 3, 4 में तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सेकंड में तो बनने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल है नहीं, इस वजह से सेकंड जो है SN1 नहीं देगा, आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। 177 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एसिटिलीन को HBr दोगे एडिशन रिएक्शन होगा, Br2 HNO दोगे तो सब्स्टिट्यूशन, बस ये आंसर हो जाएगा। प्रोपेन को HBr दोगे, एल्कीन है तो उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। बेंजीन विद Br2 AlCl3 वो तो हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि वो फ्री रेडिकल जानना चाहता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड भी हो सकता था, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन बोल रहा था, अगर वो बोलता फ्री रेडिकल एडिशन तब वो हो जाता थर्ड वाला आंसर, लेकिन उसने पूछा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सेकंड पार्ट।
और ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता रहता है। इसके ऊपर कितना केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा भाई। XeF2 कैसा होता है लीनियर, XeF4 कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर, XeO3 कैसा होता है पिरामिडल और XeOF4 कैसा होता है स्क्वायर पिरामिडल। आंसर वही वाली मैचिंग जो थोड़ी देर पहले मिला था, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट। एंगुलर नोड्स बता दो और रेडियल नोड्स बता दो। एंगुलर नोड्स तो होता है एल के बराबर, रेडियल नोड्स होता है n माइनस एल माइनस 1। तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0 और n माइनस एल माइनस 1 वो कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 0 n की ये। तो सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 2। आंसर लास्ट पार्ट। ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पेसीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अंतिम संस्कार पे पहुंच गए। कॉपर का कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल माइनस नहीं मिलता। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। खत्म कर लिया हम लोगों ने। इसके पहले वाला जो पेपर था उसको भी हम लोगों ने 20 ही मिनट में खत्म कर लिया था और ये वाला तो बड़े आराम से 20 मिनट में खत्म कर लिया। तो अब नीट में मतलब फिजिक्स का मतलब 10-5 मिनट में तुम कर सकते हो, बस गोला भरने में टाइम लगता है। ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो करते रहो, लगे रहो मेहनत से, अगले साल अच्छा सा एग्जाम में रिजल्ट लेकर जाओ। चलो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, बाय।